एक बार प्रेम से बोलो और शांत माता की जय। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर और शांत माता की कथा लेकर आई हूँ। तो कथा को प्लीज पूरा सुने और अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। कथा अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा उसका उसके साथ रहता था गांव में और खेती बाड़ी में उसका सहयोग करता था। छोटा बेटा शहर में नौकरी करता था। ऐसे ऐसे उसका परिवार चल रहा था। एक दिन अचानक किसान की तबीयत खराब हो गई। बहुत इलाज कराया गया लेकिन वह बच न सका। उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु का समाचार छोटे बेटे ने सुना तो वह भी गांव पर आया और जब पिता का क्रियाकर्म संपन्न हो गया तब जब वह वापस जाने लगा शहर अपनी नौकरी करने, तब बड़ा भाई बोला, देख छोटे, अब तू भी घर पे ही आ जा, क्योंकि अब तो पिताजी रहे नहीं। अब तेरी खेती बाड़ी कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तब छोटा भाई बोला, भैया आप तो हो ही, आप देख रहे हो, आप देखो, मैं कैसे आ सकता हूँ क्योंकि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। तब बड़ा भाई बोला कि अरे भाई इतनी लंबी खेती है, मैं अपना भी देखूं तेरा भी देखूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तू वापस आ जा, अपनी खेती बाड़ी देख, नहीं तो अगर कोई तेरी खेतों पर कब्जा कर लेगा तो फिर मैं नहीं जानता। और फिर पैसे कमाने के लिए ही तो शहर गया है। यहाँ भी रहेगा, खेती बाड़ी करेगा तो खेतों में जो अनाज पैदा होगा उनको बेचेगा तो उनसे भी तो तुझे पैसे मिलेंगे। बड़ा भाई इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वह छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। वह नहीं चाहता था कि ये बाहर रहकर पैसा कमाए। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि ये भी आ जाएगा तो फिर ये भी खेती करेगा। मैं क्यों खेती करूं और ये बाहर शहर में रहकर पैसा कमाए, इसके बीवी बच्चे शहर में रहें और मेरे बीवी बच्चे गांव में रहें। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि ये भी आ जाएगा। फिर उसने जब समझाया कि पैसा ही कमाना है, यहाँ अनाज बेचकर पैसा कमा लेना, तब छोटा भाई भी सोचा कि भैया ठीक ही कह रहे हैं, पैसे के लिए ही तो मैं शहर गया था पैसा कमाने। अगर यहीं पर मैं पैसा कमा सकता हूँ तो मैं अपने खेतों में ही रहूंगा, अपना खेत ही देखूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर मेरे खेतों पर कोई कब्जा कर लेगा, मैं जान भी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर वापस आ गया और गांव में रहने लगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि खेती कैसे की जाती है, कौन सी फसल कैसे बोई जाती है। किसी चीज की उसको जानकारी ना थी क्योंकि कभी वह गांव में रहा नहीं, अपने पिता के साथ कभी देखा नहीं खेती करते। पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करने के लिए शहर गया। तो जब गांव में रहा नहीं तो उसे कुछ पता ही नहीं था खेती कैसे की जाती है। एक दिन उसने अपने बड़े भाई से कहा, हे भैया, मैं अपने खेतों में चने बोआना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है कि चने की बुआई कैसे होती है, क्या करना होता है। आप मुझे बताएं ताकि मैं भी अपने खेतों में चने की बुआई करा सकूं। तो बड़ा भाई तो ईर्ष्या करता ही था उससे। उसने उल्टा पुल्टा बताया। उसने कहा, एक छोटे देख, पहले जितने चने बोने हैं उन सारे चने को लेके जाओ भाड़ में और फिर उनको खूब ठीक तरीके से भुनवा लेना, क्योंकि जब भुनवाओगे तभी चने ठीक तरीके से उगेंगे और ठीक तरीके से तेरे चने पैदा होंगे, फसल अच्छी होगी। तो छोटा भाई तो कुछ जानता था नहीं। वो बेचारा चने लेकर गया और भाड़ में भुनवा के ले आया। हाँ, बड़े भाई ने कहा था ठीक से भुनवाना, एक भी चना उसमें कच्चा ना रहने पाए। तो उसने कहा भाड़ वाली से कि तुम मेरे चने ठीक से भूनना, इसमें एक भी चना कच्चे ना रहने पाए। लेकिन वो उसने भुजा तो फिर भी उसमें एक दो चार कुछ चने ऐसे बचे कि कच्चे थे। तो ले आकर उसने उस चने को अपने खेत में बुआई करवा दी। जब कुछ दिन बीत गए और उसके खेतों में कोई चना का पौधा उगा ही नहीं, तब वह बहुत परेशान हुआ। उसने अपने बड़े भाई से कहा, हे भैया, मेरे खेत में तो चने उगे ही नहीं। तो बड़ा भाई बोला, देख छोटे, मैंने तो बता दिया जैसे बोना था और तूने बोया भी है,
थोड़ा इंतजार कर ले, चने तो उगेंगे ही। फिर वह शांत हो गया। कुछ दिन और बीत गए, उसमें चने उगे ही नहीं। इक्के दुक्के कहीं कहीं चने कच्चे रह गए थे, वही चने उगे। अब बड़ा भाई तो बहुत खुश हो रहा था कि इसके तो चने उगे ही नहीं, इसकी तो खेती ही नहीं होगी अच्छी। और छोटा भाई और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे कि मेरे तो चने बहुत कम उगे हैं, इक्के दुक्के, इतने चने में मैं क्या करूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसी चिंता में दोनों पति पत्नी परेशान रहते थे कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी है और खेतों में भी कुछ नहीं पैदा हो रहा है, अब क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। इसी चिंता में उन लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन की बात है, ऐसे रात में ये दोनों लोग लेटे थे और सोच रहे थे, यही सब आपस में बातें कर रहे थे कि अब कैसे क्या किया जाए, मेरे चने में तो कुछ उगा ही नहीं है। इसी सोच विचार में पता नहीं कब उन लोगों को झपकी आ गई। जब झपकी आ गई, तब अचानक से वो किसान के बेटे की जो पत्नी थी, उसके सपने में एक बूढ़ी माता दिखी। वो बूढ़ी माता एक सोंटी लिए हुए थीं और उनके बाल खुले हुए थे, आकर खड़ी हो गईं। पूछी, बेटी क्यों परेशान है, किस चिंता में डूबी है, क्या हुआ है। तब उसने कहा, हे माता, मेरी नौकरी भी छूट गई, मेरे पति की नौकरी भी छूट गई है और मेरे खेतों में भी कुछ अनाज नहीं पैदा हो रहा है। मैंने चने की बुआई करवाई, लेकिन एक भी चना नहीं ठीक से उगा है, इक्के दुक्के चने उगे हैं। अब मैं क्या करूँगी, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। ना ही नौकरी रही और ना ही खेती ही अच्छी रही, इसी चिंता में हम लोग परेशान हैं। तब जो बूढ़ी माता आई थी, उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तू चिंता को छोड़ दे, तेरे साथ धोखा हुआ है। तेरे पति के बड़े भाई ने उसे गलत तरीका बताया था, क्योंकि चने भूने नहीं जाते हैं जो बुआई के लिए होते हैं। बीजों को अगर भून दिया जाता है तो फिर वे चने उगते नहीं हैं, इसीलिए तेरे खेतों में चने नहीं उगे हैं। लेकिन अब सब चिंता को तू छोड़ दे और सुबह अपने पति से बोलना कि अपने खेतों में वो ढेर सारे मजदूरों को भेज दे चने की कटाई करने के लिए। तब वह बोली, हे माता, आप ये क्या कह रही हैं, क्यों मजाक उड़ा रही हैं। जब उसमें इक्के दुक्के चने के पौधे हैं, तो फिर उसमें कितने चने हैं कि ढेर सारे मजदूरों को क्यों भेजने को बोल रही हैं। तब बूढ़ी माता ने कहा, नहीं बेटी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच कह रही हूँ। तू ऐसा ही करना, ढेर सारे मजदूरों को भेजना और फिर वे कटाई करेंगे और तेरे घर में बहुत सारे चने पैदा हो जाएंगे। लेकिन तू मुझे भूलना मत, सबसे पहले उन चनों में से तू औसान माता की पूजा करना। उन चनों को लेकर थोड़े से चने उसमें से निकाल लेना, औसान माता की पूजा करना, उसके बाद उन चनों का इस्तेमाल तुम करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माई अंतर्ध्यान हो गईं और अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो झझक कर उठकर बैठ गई। फिर उसने अपने पति से ये सारी बातें बताईं। तब उसका पति बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सपना था। सपने में तुम वही देखी हो जो तुम सोचती रहती हो दिन भर कि चने नहीं उगे हैं, इसीलिए तुमने देखा है। ऐसी कोई बूढ़ी माई नहीं आई थी। तब उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा ही है, बूढ़ी माई ने सपने में कहा है कि ढेर सारे मजदूरों को भेजना। तब उसके पति ने कहा, तुम क्यों मजाक बनवा रही हो, जब कुछ है नहीं खेत में तो फिर क्यों इतने मजदूरों को भेजना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसकी एक ना चली। सुबह उठकर उसने बहुत सारे मजदूरों को चने के खेत में चना काटने के लिए भेज दिया, लेकिन वह खुद नहीं गया, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि सब लोग क्या कहेंगे, इनके खेतों में तो चने ही नहीं हैं और इतने सारे मजदूर भेज दिए हैं। ऐसे ऐसे आधा दिन बीत गया। जब दोपहर हो गई, तब वह सोचा कि चलो खेत में देख के आते हैं, मजदूर कर क्या रहे हैं इतनी देर से, जब चने उसमें है नहीं तो ये लोग क्या काट रहे हैं।
तब जब दोपहर में वह चने के खेत में गया तो क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे चने के पौधे काट कर रखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे चने के फल लगे हुए हैं, फलियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। मजदूर काट काट कर थक गए हैं और काट नहीं पा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है चना। यह सब देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने मजदूरों से पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तुम लोग कब से इतने चने काट रहे हो? इसमें तो बिल्कुल भी चने के पौधे नहीं थे, इतने चने तुम लोग कहाँ से ले आए? तब मजदूर कहने लगे, हे भैया, इसमें इतने पौधे तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन काटते काटते हम लोग हैरान हो गए। इसमें पौधे जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब उसको समझते देर ना लगी कि जो सपने में आई थी बूढ़ी माई वो सच कह रही थी, वह कोई और नहीं, वो सचमुच औसान माता थी। औसान माता बहुत ही दयालु हैं, किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता है और वो जब उन लोगों को दुखी देखी तभी आकर उन्होंने उनसे ऐसा करने को कहा। तब वह बहुत खुश हो गया और घर आकर अपनी पत्नी को बताया कि तुम सच कह रही थी, खेतों में तो बहुत सारे चने हो गए हैं, मजदूर काट नहीं पा रहे हैं। जब सब चने कट कर घर आ गए और चने को निकाल लिया गया, दानों को निकाल लिया गया, तो सबसे पहले उसमें से चना निकाल कर 1.25 किलो का चना निकाल लिया उसकी पत्नी ने और उसको भुनवा कर औसान माता की पूजा किया और उसका सब घर पूरा घर चने से भर गया। लेकिन उसके भाई के घर में चने का एक दाना नहीं पैदा हुआ। औसान माता ने उसको दंड दिया क्योंकि उसने धोखा किया था अपने भाई के साथ। उसके चने के पौधे तो बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, लेकिन फलियों में एक भी दाना नहीं था। उसके घर में चने के एक भी दाने नहीं हुए। तब वह आया अपने छोटे भाई से कहने लगा, हे छोटे, मेरे चने के पौधे तो बहुत अच्छे थे, तुम्हारे चने तो थे नहीं, तुम्हारे यहाँ इतना कैसे हो गया और मेरे तो यहाँ चने ही नहीं हुए। तब उसके पत्नी ने कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया था, झूठ मूठ का बताया था कि चने भुनवा कर बोया जाता है और मेरी फसल खराब हो गई। लेकिन औसान माता की कृपा से यह सब मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उन्हीं की पूजा करने जा रही हूँ। और उसने सास सुहागनियों को न्योता दिया और औसान माता की पूजा किया। बोलो औसान माता की जय।